जय हिंद दोस्तों। अमेरिका भारत को MQ-9 ड्रोन्स देने के लिए तैयार हो चुका है। बीच में ऐसी खबरें आ रही थी कि अमेरिका पन्नों के कारण ड्रोन डील को रद्द कर सकता है, लेकिन अब खबर आई है कि अमेरिका MQ-9B ड्रोन्स की डील के लिए तैयार हो चुका है और जल्द ही ये ड्रोन्स भारतीय सेनाओं को मिल सकते हैं। 33,000 करोड़ की डील है और भारतीय सेनाओं को 31 ड्रोन मिलने हैं, जिनमें 8 थल सेना को, 8 ही नौसेना को और 15 के आसपास जो ड्रोन हैं वो भारतीय वायुसेना को मिलेंगे। लेकिन MQ-9 ड्रोन की खासियत क्या है वो भी समझ लेते हैं। बिना रुके ये 35 घंटे तक उड़ान भर सकता है, 1 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, 1900 किलोमीटर तक निगरानी रख सकता है, रडार की पकड़ में नहीं आता, 4 मिसाइलें एक साथ दाग सकता है और 50,000 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ान भर सकता है। यानी कि दुश्मन के रडार में पकड़ में नहीं आता, लेकिन जिस टारगेट को ये लॉक कर देता है उस टारगेट को तबाह करके ही वापस लौटता है। तो अब जल्द ही MQ-9 ड्रोन जो है वो भारतीय सेना में शामिल होने वाला है और इसका इस्तेमाल हिंद प्रशांत महासागर या फिर LAC और LOC पर किया जाएगा। अब आतंकी कैंपों को तबाह करने के लिए हमें LOC के उस पार नहीं जाना होगा। हम MQ-9 की मदद से आतंकियों का खात्मा इधर बैठकर ही कर सकते हैं। दरअसल इसी ड्रोन की मदद से अमेरिका ने अफगानिस्तान में अल जौहरी या ईरान के कमांडर जनरल सुलेमानी को मारा था और यही ड्रोन अब भारतीय सेना के पास पहुंचने वाला है। लेकिन इसके अलावा भी भारतीय सेना के पास ड्रोन हैं। उनमें MQ-9 रिपर है, ये भारत ने अमेरिका से लिया था, नेवी इसका इस्तेमाल कर रही है। सर्चर 2 है, इजराइल से खरीदा है, सर्विलांस में इस्तेमाल होता है। हेरॉन ड्रोन है, इजराइल से लिया है, लद्दाख में इसको तैनात किया गया है। हेरोप ड्रोन भी है, ये भी इजराइल ने बनाया है। 150 ड्रोन भारत के पास है। स्वार्म ड्रोन है जो सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर दुश्मन के ऊपर हमला करते हैं। दरअसल जिस प्रकार से TV-2 ड्रोन पाकिस्तान के पास पहुंचा था, उसके बाद जरूरी था कि भारत के पास भी TV-2 ड्रोन से उच्चतम दर्जे का ड्रोन हो। भारत के पास कई ऑप्शन थे, लेकिन भारत ने MQ-9B ड्रोन को खरीदने का फैसला किया। ये ड्रोन बेहद घातक है और इसका इस्तेमाल अमेरिका कई देशों में कर चुका है। डिफेंस एक्सपर्ट को सुनिए। भारत और अमेरिका बहुत जल्दी ही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, जिसके तहत अब अमेरिका भारत को 31 MQ-9B ड्रोन देगा। गौरतलब बात यह है कि इन 31 ड्रोन में से 15 इंडियन नेवी के लिए होंगे, 8 हमारी आर्मी के लिए होंगे और 8 ड्रोन इंडियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे। इन ड्रोन्स की भारत को बहुत समय से दरकार थी। ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि आज से 2 साल पहले से ही इंडियन नेवी ने अमेरिका से 2 MQ-9 सी गार्जियन ड्रोन लीज पर लिए हुए थे और वो लगातार इंडियन नेवी के कंट्रोल में इंडियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में उड़ रहे हैं। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल हमारी नेवी ने हिमालय के ऊपर लद्दाख में अक्साई चिन पर चीनी फौज पर निगरानी रखने के लिए भी किया था और इस दौरान ये पाया गया कि हिमालय के ऊपर और तिब्बत के ऊपर नज़र रखने के लिए ये ड्रोन बहुत ही कामयाब हैं। गौरतलब बात है कि ये जो ड्रोन है बहुत ही हाईली कैपेबल है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। एक बार में 35 घंटे तक हवा में उड़ सकता है। 3,000 किलोमीटर की समुद्री दूरी पर जाकर ये दुश्मन के शिप्स या सबमरीन पर नज़र रख सकता है और ज़रूरत के मुताबिक इस पे 450 किलो वजन तक बॉम्ब्स या रॉकेट्स या मिसाइल्स ले जा सकते हैं। ख़ास बात यह है कि भारत जो MQ-9 ड्रोन अमेरिका से ख़रीद रहा है उसमें AGM-114 लेज़र गाइडेड हेलफायर मिसाइल लगे होंगे। ये एक बहुत ही शानदार लेज़र गाइडेड मिसाइल है जो कि दुश्मन को 20 किलोमीटर की दूरी से ही नेस्तनाबूद कर सकती है। इसी के साथ भारत के पास जो ये MQ-9B ड्रोन आएंगे, इनमें GBU-39
इनर्शियल गाइडेड या जीपीएस गाइडेड बॉम्ब्स भी लगे होंगे। यानी भारत अगर चाहे तो इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के शिप के ऊपर या दुश्मन के कोस्टल इंस्टॉलेशन के ऊपर बॉम्ब्स भी गिरा सकता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए, इन MQ-9 ड्रोन्स के आने के बाद इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। खास बात यह है कि ये ड्रोन जो हैं, इनकी दरकरार इंडियन एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा थी। हम हमारी जो पश्चिमी बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, उस पर बहुत पैनी नज़र रखना चाहते हैं। ये जो ड्रोन हैं, ये इंडियन एयरफोर्स को एडवांस में ही पाकिस्तान में जो टारगेट है, खासतौर से पाकिस्तान की एयरफोर्स के जो बेसेस हैं, उन पर नज़र रखने में मदद करेंगी, ताकि अगर युद्ध हुआ तो इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के जो एयर बेसेस हैं, उनके जो फौजी ठिकाने हैं, उनके ऊपर बहुत एक्यूरेट फायर पावर कर पाएगी। दरअसल MQ-9 ड्रोन की डील जो है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था उस वक्त हो गई थी, लेकिन इसकी डिलीवरी में वक्त लग रहा था, इस डील को साइन करने में वक्त लग रहा था। कारण बताया जा रहा था कि भारत अमेरिका संबंधों के बीच अब गुरपतवंत सिंह पन्नू आ चुका है। लेकिन उसके बाद भी बाइडेन प्रशासन ने कहा कि भारत के साथ हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हैं और ये तमाम समस्याओं, अटकलों के ऊपर हैं। जिसके बाद जो है भारत को MQ-9 ड्रोन देने का फैसला किया गया, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब MQ-9 ड्रोन भारत खरीद रहा है तो भारत जो अपने स्वदेशी ड्रोन है, तपस जैसे ड्रोन, उन पे जो काम कर रहा है, उनका क्या होगा? अगर भारत जितना पैसा MQ-9 ड्रोन पे लगा रहा है, उतना ही पैसा अगर स्वदेशी ड्रोन पे लगाया होता तो रिजल्ट शायद ज़्यादा अच्छे होते।